नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से आज आपसे बात करूंगी कुछ कोविड से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चंस के बारे में। ये ब्लैक फंगस या म्यूकरमाइकोसिस क्या है, कोविड के बाद किन लोगों को होता है और हम क्या करें इसको प्रिवेंट करने के लिए। म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस एक टाइप का फंगल इन्फेक्शन है जो कि किसी भी पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, अभी कोविड-19 में क्योंकि स्टेरॉइड्स देते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्टेरॉइड से और कम हो जाती है, तो ऐसे लोगों को, और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन पे होते हैं, ऐसे लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। वो फंगल इन्फेक्शन जो है फेस में और दांत के थ्रू सिम्टम्स प्रेजेंट करता है। जो मोस्ट कॉमन अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं वो अगर कोविड का पेशेंट जो कि ऑलरेडी स्टेरॉइड्स पे है, अगर उसके फेस पे स्वेलिंग है, दांत में दर्द है, आँख में सूजन आ रही है या फेस के आसपास ब्लैक स्पॉट्स हैं, उसमें हम सस्पेक्ट करते हैं और फिर हम उसकी MRI करा के देखते हैं कि क्या ये और स्प्रेड हुआ है। कंफर्मेशन के लिए हमें अंदर से सैंपल लेना होता है और फिर हम अकॉर्डिंगली सर्जिकल इंटरवेंशन या मेडिकल मैनेजमेंट से इसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद आपको इनमें से कुछ भी सिम्टम्स हैं तो आपको डेफिनेटली एक अलर्ट रेज करना है और अपने डॉक्टर या ENT स्पेशलिस्ट के कॉन्टैक्ट में आकर इसको रूल आउट कराना है, क्योंकि ये जानलेवा भी बन सकता है। इसके बाद सवाल आता है कि क्या कोविड-19 की सेकेंड वेव पहले वाले वेव से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा इन्फेक्शियस है, और क्या ये यंग और छोटे बच्चों में ज़्यादा है और इसका रीज़न क्या है। अभी जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें ये पता चल रहा है कि जो सेकेंड वेव का स्ट्रेन है, जो एक म्यूटेटेड स्ट्रेन है विच इज़ मोर इन्फेक्शियस, मतलब अगर पहला स्ट्रेन से एक इंसान को 5 लोग, एक पेशेंट 5 को इन्फेक्ट करता था, तो अभी एक पेशेंट 10 या 15 को इन्फेक्ट करता है, तो इसीलिए इन्फेक्टिविटी ज़्यादा है। प्लस जो यंग लोग हैं या जो बच्चे हैं वो ज़्यादा सोशलाइज करते हैं, वो घर से बाहर ज़्यादा जाते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स ज़्यादा हैं, इसीलिए भी इन्फेक्शन उनमें ज़्यादा स्पीड से फैलता है और नंबर भी ज़्यादा है। बट क्योंकि बच्चों में और यंग लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उनमें इन्फेक्शन की सिवियरिटी कम है, मतलब इन्फेक्शन ज़्यादा खतरनाक नहीं बनता। सिंपल कोल्ड कॉफ या 1-2 दिन के फीवर के साथ वो सेटल हो जाता है। जैसे कि अभी हमने डबल मास्किंग सुना है, तो डबल मास्किंग का कितना फ़ायदा है और हमें डबल मास्किंग क्यों चाहिए। ये देखा गया है कि अगर हम 2 मास्क पहनते हैं जिसमें से एक सर्जिकल मास्क और एक कॉटन मास्क होता है तो हमारा प्रोटेक्शन बेटर होता है। उसका बेसिक रीज़न ये है कि अगर हमारे एक मास्क में ब्रीच होती है या कुछ वायरस उसके थ्रू निकल भी जाता है तो एटलीस्ट सेकेंड डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि उसको हमारे तक पहुंचने से रोक सकता है। लेकिन अगर आप N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें एक ही मास्क आपके लिए सफिशिएंट है। इस कोविड-19 की सेकेंड वेव में काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए हैं, तो ड्यूरिंग इन्फेक्शन हमें क्या खास ख्याल रखना है अपनी डाइट को लेके, न्यूट्रिशन को लेके, ये एक कॉमन सवाल रहता है। तो कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस नहीं होती हैं, बट आपको अपना डाइट बहुत साफ़ लेना है, न्यूट्रिशियस लेना है, मेनली फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सब चीज़ें जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, कोकोनट वाटर, जूस, मिल्क, ये सब को क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है। सॉल्ट, शुगर, इन सब की इनटेक को लिमिटेड करना है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप जिंक और विटामिन C के सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं।